अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो भक्तगण, आप यहाँ देख रहे हैं जो अजीब टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। ओके, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 44 नंबर श्लोक का हमने अर्थ इत्यादि कर लिया था। हमें सिर्फ परपोर्ट करना है, तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव, मैं ये पढ़ लेती हूँ ताकि समझ में आ जाए। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानिए अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानिए, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानिए, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वियोग यानी हमें इससे वियोग हो रहा है, हम इससे दूर जा रहे हैं, हम उससे दूर जा रहे हैं, ये सब जो तकलीफ होती है इसका कारण है माया। माया जनित स्नेह, माया के द्वारा मोह जनित स्नेह, मोह के द्वारा जो स्नेह उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। ठीक है ना। नारद मुनि समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि वियोग हुआ है, पर वियोग के कारण जो तुम्हें दुख हो रहा है, ऐसा दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुख उत्पन्न हुआ है माया या मोह, जिस कभी कभी माया कहते हैं लोग, यहाँ मोह लिखा है, मोह के द्वारा ये उत्पन्न हुआ, मोह जनित स्नेह। और सच्चाई ये है, प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा। ठीक है ना। इस दुनिया में हम जब हैं बद्ध अवस्था में, तब भी हम भगवान की ही संतान हैं, तब भी हमें भगवान की ही सेवा करनी है। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, तब भी हमें भगवान की ही सेवा करनी है। यानी दोनों परिस्थिति में हमें भगवान की ही सेवा करनी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारा शाश्वत संबंध भगवान से है। हम भगवान, यहाँ लिखा है परमेश्वर के अधीन हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके सहयोगी हैं, ऐसा हेल्पर। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीव शाश्वत है और यह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी वस्त्र विनाशशील तथा अस्थायी है। यह शाश्वत जीव कर्म के नियम द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और ये भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। ठीक है ना। जो सिंपल फिलॉसफी है कि हम सब आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम देह बदल रहे हैं, लगातार हम देह बदल रहे हैं। हमारा शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है, और हम कर्म के अनुसार कर्म के बंधन में बंधे हैं और कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार का
शरीर प्राप्त कर रहे हैं। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, शरीर के कारण शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो कपड़े के समान है। प्रभुपाद कहते हैं बदलता ही रहेगा बार बार। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य में विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, अपितु पदार्थ में विश्वास करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में न जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखे जाते हैं, किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील रूपों के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में दैवी शक्ति का वेग रोका न जा सके ऐसा होता है, इनमें किसी का वश नहीं, अतएव शोक करने का कोई कारण नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। हम देखते हैं जैसे पेड़ पौधों को भी हम देखते हैं कि टूट गए, गल गए, सड़ गए। खाद्य पदार्थों को भी हम देखते हैं सड़ गए, ख़त्म हो गए, बदबू आने लग गई। ताज़ा था तुरंत बर्बाद हो गया। बिल्डिंग्स नई नई बिल्डिंग है और कुछ 50 साल 60 साल 70 साल के बाद टूट फूट के गिर गया, बर्बाद हो गया। मतलब चीज़ें अच्छी रहती हैं फिर टूट जाती हैं, सड़ जाती है, गल जाती है, यानी उसमें परिवर्तन होता है। कोयला है, लकड़ी है, जल जाता है, राख बच जाता है, यानी नष्ट होता है चीज़ें। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रत्येक दशा में कहने का मतलब है कि जो भगवान की शक्ति है, दैवी शक्ति है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें उनके हिसाब से चलना है। तो जैसा होगा ठीक है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक है तस्मात् जहि अंग वैक्लव्यम अज्ञानकृतम आत्मनः कथम त्वनाथाः कृपणा वर्तेरम रंस्ते चमाम विना। तस्मात् अतएव जहि छोड़ दो, अंग हे राजा, वैक्लव्यम मानसिक विकलता, अज्ञान कृतम के कारण, आत्मनः अपना, कथम कैसे, तू लेकिन, अनाथाः असहाय, कृपणाः निरीह प्राणी, वर्तेरन जीवित रहने में समर्थ, ते वे च भी माम मेरे बिना रहित। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं नारद मुनि, क्या लग रहा है तुमको? तुमको क्या लग रहा है कि ऐसा ही लगता है ना, अरे मेरे बिना कैसे घर चलेगा, अरे मेरे बिना मंदिर कैसे चलेगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। ये तो तकलीफ तो होती है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होती है, पर भगवान हर चीज़ का कुछ न कुछ एक तो हमारे कर्मों के कारण हम उस परिस्थिति में पहुंचते हैं। जो भी हो, इतना छोटा सा बच्चा हो, गर्भ में बच्चा हो, बाहर बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसका शरीर चाहे 1 दिन का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे बीच का हो, यदि उसके जीवन में कष्ट आया है, परिवर्तन हुआ है, वातावरण कंफर्टेबल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, वो बीमार हो गया है, उसके हाथ पैर टूट गए हैं, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है। पर वो सारी परिस्थिति उसके प्रारब्ध के कारण हुई है। पहली बात उसके प्रारब्ध के कारण हुई है। और दूसरी बात,
हर परिस्थिति में हमें सुख देने वाला या सुविधा देने वाला सिर्फ भगवान है। मनुष्य या कोई और भी यदि हमें सुविधा देता है तो भगवान के मर्जी से। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बहुत सारा गुण है और हमने स्थिति को वैसा बना दी। नहीं, मनुष्य में ताकत नहीं है कुछ करने की। कोशिश हम करते हैं, परंतु वो कार्य तभी सफल होता है जब भगवान फाइनल सैंक्शन भगवान करेंगे, अदरवाइज वो कार्य सफल नहीं होगा। कार्य सफल होने के पीछे हमेशा भगवान का हाथ रहता है ना। इसलिए जिस भी परिस्थिति में जो भी है, उस परिस्थिति में उसको भगवान देखेंगे। हाँ, हमारा जो कर्तव्य है वो हमको करते रहना। हमारे बुद्धि के अनुसार जो काम, हमारी जितनी बुद्धि काम कर रही है, जितना शरीर में शक्ति है, उतना हमें करना चाहिए। ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि वो असहाय जीव कैसे रहेंगे, यानी विदुर जी कैसे होंगे, गांधारी कैसी होंगी और धृतराष्ट्र कैसे होंगे। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपके बिना वो कैसे जी रहे होंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो वह अज्ञान के कारण होता है। यानी हमारी अज्ञानता है जो हम सोचते हैं, अरे वो कैसे जिएगा मेरे बिना, उसका जीवन कैसे चलेगा, ये सोच रहे हैं। इसका मतलब ये अज्ञानता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। श्री भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या स्पष्ट की जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। ये श्लोक तो आज या कल मैंने देखा था, भगवत गीता में जो है श्लोक, कल था शायद, कहीं कोट किया था प्रभुपाद ने कि भगवान ही है जो हर एक जीव में वास करते हैं, उसके शरीर में वास करते हैं। तो भगवान ही रक्षा करेंगे, जो करना है भगवान ही करेंगे। मनुष्य के पास ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है मनुष्य सिर्फ अपना कर्तव्य कर सकता है। कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। हम किसी को बचा सकते हैं और तब कहें कि हम क्यों बचाएंगे, वो तो भगवान की मर्जी होगी तो बचेगा। आप यहाँ खड़े हैं और आपके सामने कोई घटना घट रही है, तब आपका कर्तव्य है कि आप उसमें मदद करें, उस घटना में सही बीच में हिस्सा ले करके जो भी करना चाहिए वो करना है, वो आपका कर्तव्य है। क्योंकि भगवान की योजना से ही तो आप भी वहाँ खड़े हैं। ये तो भगवान की योजना है कि आप वहाँ खड़े हैं। आपके सामने किसी स्त्री के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, आप चुपचाप खड़े नहीं रह सकते हैं। किसी बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, तो भगवान किसी मनुष्य के द्वारा ही वो कार्य करवाते हैं। तो निमित्त मात्रे न भव सव्यसाची, अर्जुन को कहा ना भगवान ने, निमित्त तुम बनो, करने वाला मैं हूँ पर निमित्त तुम बनो। ठीक उसी प्रकार करने वाले भगवान हैं, पर हमें अगर खड़ा किया है वहाँ पे तो मेरा कर्तव्य है मदद करूँ। लेकिन कार्य तब होगा जब भगवान चाहेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम कार्य करें, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रयास करें। सफलता तब मिलेगी जब भगवान चाहेंगे। भगवत गीता में एक श्लोक है, मुझे नंबर नहीं मालूम है, तो इसीलिए शायद वो मिल पाएगा मुझे श्लोक की, नहीं किस अध्याय का है मुझे नहीं याद है, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हमेशा उस श्लोक को मैं भूल जाती हूँ कि वो कौन सा नंबर श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए 5 चीज़ें लगती हैं। ये 5वें अध्याय का नहीं तो 3रे अध्याय का होना चाहिए।
मुझे याद बिल्कुल नहीं रहता है, और उसका पहला शब्द भी नहीं याद है जो मैं ढूंढ लूँ उसको। उस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि 5 चीज़ें लगती हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने में, तो उसमें 5 में 4 चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं। अंतिम क्या है? अंतिम भगवान परमात्मा। तो नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलता है। जब तक कुछ नहीं याद रहे तो कुछ भी याद नहीं आ रही है तो फिर अगले 8वें अध्याय किसी अध्याय में है। ओके, तो अगला श्लोक हम देख लेते हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तः यथा परम। काल शाश्वत समय, कर्म कर्म, गुण प्रकृति के गुण। अच्छा, वैसा ही श्लोक आ गया जो मैं भगवत गीता में ढूंढ रही हूँ। सेम टाइप का श्लोक है ये भागवतम का। देखिए, काल हो गया शाश्वत समय, कर्म कर्म, गुण प्रकृति के गुण, अधीन के अधीन, देह भौतिक शरीर तथा मन, अयम यह, 5 भौतिक 5 तत्वों से बना, कथम कैसे, अन्यान दूसरे, तू लेकिन, गोपा ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, सर्पग्रस्त सांप द्वारा दंशित, यथा जिस तरह, परम दूसरे। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा सनातन काल कर्म भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में है? नहीं, वैसा श्लोक नहीं है। वो श्लोक में 5 चीज़ों का नाम लिखा है। मतलब मेरा जो दिमाग है ना, वो आजकल कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो मुझे श्लोक याद नहीं आ रही है। तो उस श्लोक में भगवत गीता का श्लोक है जिसमें वर्णन किया गया है कि 5 चीज़ें होती हैं। एक हमारा प्रयास होता है, एक आत्मा होता है, एक होता है परिस्थिति, और एक होता है एक भगवान की कृपा, और एक और चीज़। टोटल 5 चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारी क्या ताकत, हम क्या चीज़ हैं। हम तो ऑलरेडी सांप के मुंह में हैं। सांप कौन है? सांप है काल, समय। काल यानी समय। काल के गाल में बोलते हैं ना, तो सांप के मुंह में हम हैं। क्यों सांप के मुंह में हैं? कभी भी मर सकते हैं। हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं किसी की रक्षा? 5 चीज़ों से बना हुआ ये हमारा शरीर है। 5 चीज़ों से बना हुआ शरीर है, जो कि सारा का सारा क्या है? भौतिक। और भौतिक चीज़ का तो कुछ भरोसा नहीं, कभी भी नष्ट हो सकती है। इसके बाद है सनातन काल, जिसके अधीन है ये शरीर, यानी काल के अधीन है और भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। काल के अधीन है मतलब काल का चक्र घूम रहा है। जैसे ही समय आएगा मृत्यु हो जाएगी, और इसको शरीर को सड़ने में तो कुछ टाइम लगता नहीं है। एक बार आत्मा निकली, खत्म। फिर ऐसा शरीर जो पहले से ही काल के गाल में है, वो किसको और बचाएगा जब खुद ही अपना ही इसका बचने का उपाय नहीं है। ये है हमारी परिस्थिति। ये नारद मुनि समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वही, उसी को लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत कुछ हैं। हम होशियार को नहीं लगता, मूर्ख को लगता है। ये होशियार को पता है हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।